हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि कल हमारी जो वीडियो थी उसके अंदर आपको मैंने समझाया था कि हम अपने जो टॉपिक वाइज सिलेबस उसको कवर करेंगे और उसके अंदर मैंने कोशिश करी थी कि हम आपको हर चीज़ चैप्टर वाइज कराएं। ठीक है। और सबसे पहले चैप्टर में मैं हमेशा वैसे बच्चों को लेटर सीरीज़ ही कराता हूँ और हमारे जो भी टॉपिक रहने वाले हैं ये किसको ध्यान में रख के होने वाले हैं आपको सब पता है। एसएससी सीजीएल 2026 आ रही है बात समझ? किससे रिलेटेड होगा आपका? एसएससी सीजीएल 2026 से ही रिलेटेड होंगे ये। ओके। तो अगर मैं बात करूं लेटर सीरीज़ क्या होती है, ठीक है जी। देखो लेटर क्या होते हैं आपके ए बी सी डी, ये सब अपने आप में क्या होते हैं? लेटर ही होते हैं। आई बात समझ? तो इनके क्या क्वेश्चंस बनते हैं, मतलब इसको हम अल्फ़ाबेट सीरीज़ के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसके क्वेश्चंस कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे वो चीज़ आपने समझनी है। ठीक है। तो क्वेश्चंस हम डायरेक्टली नहीं करेंगे, हम उससे पहले इसका बेसिक समझेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। और उसके लिए मैं जैसे आपको बता रहा हूँ हूबहू आपने वैसे ही करना है। ठीक है। आ रही है सबको बात समझ? तो ध्यान दे सब यहाँ पे ना कि लेटर सीरीज़ है तो मैं लेटर अल्फ़ाबेट रटने पड़ेंगे। अब कैसे रटने पड़ेंगे ज़रा यहाँ देखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। अब इसमें देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18, ये 19, ये 20, 23, 24, 25, 26। ये तो आपको सबको रटे हुए हैं। रटे हुए इन द सेंस मतलब पता है कि ए से यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ये क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। तो इसमें तो मतलब वही बात है, कोई नई चीज़ नहीं है। बट आपने क्या करना है, क्या इसे मेहनत करनी है, आपने वो चीज़ समझो। एक्चुअल में आपको ये नंबर रटे होने चाहिए अगर आपने रीजनिंग करनी है। मतलब एसएससी में अगर आपने सही से पढ़ाई करनी है या फिर आपने एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपको ये तो करना ही पड़ेगा। आपको नंबर रटे होने चाहिए। जैसे पहले 4 तो सबको रटे होते हैं क्योंकि 1 2 3 4 और 26 ये आपको रटे होते हैं आखिरी के। तो बात आती है बीच वाले एकदम से कैसे रटें। ये बिल्कुल जो वीडियो है ये स्टार्टिंग से एंड तक होने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना कि 45 दिन अगर आप लगातार मेरी क्लास लगा लोगे तो आपको ज़रूरत नहीं है कुछ और भी इधर उधर करने की। ठीक है। अब देखो ज़रा यहाँ पे पहली ट्रिक तो है इजोटी की। E5 J10 O15 T20 25Y EJOTY इजोटी EJOTY। 5 नंबर तो आपने याद रखने हैं। 5 दूनी 10, 10 15 20 25, ये नंबर इस पे आते हैं। अब बोले कि सर बाकी के हमने ट्रिक लगानी है, बाकी की चीज़ हमने रटनी है और हम कैसे रटेंगे वो आपने देखना है। देखो 6 फिक्स, ये रट लो। 6 फिक्स होता है।
6 क्या होता है? फिक्स। G7 होता है, G7 देश होते हैं ना, G7 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, एक जैसी आवाज़ आ रही ना, हेट 8, 6 फिक्स, G7 हेट 8, आई नो, आई नो, आई नो, बनी ना बात? फिर से देखो, 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, आई नो, आई नो, आई नो, 6 फिक्स, G7 6 फिक्स, G7 हेट 8, हेट 8, आई नो, आई नो, किंग्स 11, किंग्स 11, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, लव 12, 12 महीने प्यार के, लव 12, लव 12 ऐसे रट सकते हैं। आ जाओ फिर से, 6 फिक्स, G7 हेट 8, आई नो, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, लव 12, 12 महीने प्यार के, लव 12, लव 12, 13 पे M होगा, 14 पे N होगा, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होंगे ना, 13 पे M, 14 पे N, 13 पे M, 14 पे N अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं? अपोजिट। 13 पे M, 14 पे N। आ जाओ फिर, इजोटी का O किस पे है? 15, इजोटी का O किस पे है? 15। अब आ जाओ ट्रिक, 16 में प्यार, P से प्यार, 16 में प्यार, P से प्यार, 17 में क्वीन, 17 में की बन गई क्वीन, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में उस क्वीन से रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता, 18 में क्या हो गया? रिश्ता। तो 19 में क्या कर दी? शादी, 19 में क्या कर दी? शादी। देखो, 13M, 14N, इजोटी का O 15, 16 में प्यार, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में रिश्ता, 18 में रिश्ता, 19 में शादी, 19 में शादी। T20 खेला, फिर क्या खेला? T20 खेला। क्या खेला? T20। और किस टीम में? अंडर 21 में। किस में? अंडर 21 में। और वीरे के साथ, बाई वीरे, बाई वीरे, बाई वीरे, बाई वीरे के साथ खेला। 23W 3 घूम रहा है, 24 घंटे एक्सरे की मशीन चालू रहती है, 24 घंटे एक्सरे। ऐसे करके ये सब आपने रटने। एक बार फिर से रिपीट कर दूँ, ई जो टी, E5 J10 15O T20 25Y, A1 B2 C3 D4, E पे 5 E पे 5, 6 फिक्स, 6 फिक्स, G7 H8 H8, आई नो, किंग्स 11 पंजाब, लव 12, 13 पे M, 14 पे N, 15 में O, इजोटी वाला O, 15 में O, 15 में 16 में प्यार, 16 में प्यार, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 18 में R, 18 में रिश्ता, 19 में शादी, 19 में शादी, T में 20, T20, अंडर 21, अंडर 21, 22 वीरे, 22 वीरे, 23W 24 घंटे एक्सरे, और 26 का जेड, और 25 का वाई इजोटी, 25 का वाई इजोटी। तो एक तो आपने ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखनी है। आई बात समझ? जब तक आप इनको अच्छे से नहीं करोगे तब तक आपको दिक्कत आएगी इसमें, ठीक है? इसे चाहे आप मजाक में लो चाहे कैसे लो, बट ये बहुत अच्छे से आपको याद रखने हैं। कोई दिक्कत इसमें? एक चीज़ और मैं इसका अपोजिट बता दूँ आपको। वैसे पहले तो आपने यही रखना है, चलो पहले हम इसको रटते हैं,
फिर मैं आपको इसके अपोजिट के रटने की ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है। जैसे चलो जो क्वेश्चंस है ना, अभी मैं कर नहीं रहा, बट हमने एकदम एकदम रटने हैं। आप मेरी स्पीड देखना, फिर अपनी देखना। एकदम से ए किस पे है 1, डी किस पे 4, एच किस पे 8, एम किस पे 13, एस किस पे 19। ए किस पे 1, डी पे 4, एच पे 8, 13 पे एम, 19 में शादी। डी 4, हेट 8, हेट 8, ये रटना है। 24 घंटे एक्सरे, इजोटी का 25 पे वाई, इजोटी का 25 पे वाई, 26 का जेड, 26 का जेड, 23 डब्ल्यू, 23 डब्ल्यू, B2 6 फिक्स, B2 6 फिक्स, किंग्स 11, किंग्स 11, 17 में शादी, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 17 में क्वीन, 24 घंटे एक्सरे, 24 घंटे एक्सरे, G7, G7, हेट 8, हेट 8, आई नो, आई नो, आई नो, इजोटी का J10, इजोटी का J10। आगे देख लो, 26 में जेड, 23 में डब्ल्यू, 19 में शादी, 14 पे एन, हेट 8, हेट 8। नंबर हट रहे हैं, ए पे 1, बी पे 2, बी पे 2, सी पे 3, डी पे 4। अरे बात समझ में क्या बोल रहा हूँ, ये कि आपको ये क्या होने चाहिए, रट्टे होने चाहिए। मतलब जैसे आपके सामने ये नंबर आए, आपको ये पता होना चाहिए कि किस अल्फ़ाबेट का क्या नंबर है। और अगर आपको ये नहीं आया तो आप समझ लो कि आपकी फिर बस फील्डिंग सेट होने वाली है, आपका कोई काम नहीं होगा फिर, क्योंकि बिल्कुल नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे। आई बात समझ। ये वाली ट्रिक कौन सी थी, उनके नंबर कौन से हैं। आपकी ये ट्रिक क्या थी कि किसके क्या नंबर हैं। आई बात समझ, किसके क्या नंबर हैं, ये आपने ध्यान रखना है। आई बात समझ। और अगर आपने ये नहीं करा तो आप बिल्कुल दिक्कत में आने वाले हैं, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ये नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है, बी का वाई होता है, सी का एक्स होता है, तो ये कैसे रटना है, उसकी ट्रिक अलग है। पहले ज़रा हम आज के आसान आसान क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट डे, कहीं आपको समझ ही ना आए कुछ बात। चलो आओ, इसमें मैंने पैटर्न देखना है, और पैटर्न हम तब देखते हैं कि इसमें क्या लग रहा है कि अल्फ़ाबेट के नंबर तो हैं, बट एक्चुअल में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो इनके सीरीज़ के क्वेश्चन आते हैं, कि इनके नंबरिंग के हिसाब से क्वेश्चंस आते हैं। जैसे ए पे 1, डी पे 4, एच पे 8, 13 पे एम, 19 पे एस। अब देखो, 1 से 4, 4 से 8, 8 से 13, 13 से 19, क्या पैटर्न है, सोचो। सोच लिया, थोड़ा मैं समझाता हूँ। हमने पहले गैप देखना कि क्या गैप है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है, 3, इनके बीच में 4, इनके बीच में 5, इनके बीच में 6। यार पहले 3 का गैप है, फिर 4 का गैप है, फिर 5 का गैप है, फिर 6 का गैप है, तो अगला गैप कितने का ही होगा, 7 का होगा। 3, 4, 5, 6, 7, तो 9, 7 कितना हो गया, 9, 7 कितना हो गया, 26। 9, 7 कितना हो गया आपका, 26, ठीक है ना। तो 26 पे क्या आंसर होगा, क्योंकि 26 तो आंसर है नहीं, तो 26 पे क्या आएगा, Z। अभी तो समझाया था, ऐसे करने वाले क्वेश्चन, तो आंसर क्या है इसका, Z। आगे सबको समझ। क्या करना था इस क्वेश्चन में, पहले इनके नंबर लिखो, फिर डिफरेंस निकालो, फिर ये देखो क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, पहले 3 का गैप, फिर 4, फिर 5, फिर 6, तो अगली बार 7 का गैप ही आना था। इस तरीके से कर सकते हैं आप। आई बात समझ। चलो आगे, बी पे 2, 6 से फिक्स, किंग्स 11, 17 क्वीन, 24 एक्स। अब बोलेंगे ये कर दिया, 2 से 6, 6 से 11, 11, 17, 17 से 24। डिफरेंस बनाओ, 2, 4, 6, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 17, 7, 24। पहले 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। अब बनाओ, 7 के बाद कितना आएगा, 8। 4, 5, 6, 7, 8, 2 में 4 जोड़े 6,
6 में 5 जोड़े 11, 11 में 6 जोड़े 17, 17 में 7 जोड़ा 24, तो 24 में 8 जोड़ेंगे कितना आएगा 32। अब ये तो सर से पार हो गया यादों के। पर आप खुद बताओ, जब अल्फ़ाबेटिक 26 पे ख़त्म हो जाते हैं तो 32 पे कैसे जाओगे? जब आप फिर से ए से शुरू करोगे तो 26 में 6 जोड़ोगे तो कितना होता है 32। तो छठे नंबर पे क्या सिखाया था? क्या आ सकता है इसमें? 4 5 6 7। तो यहाँ पे क्या सिखाया था कि 26 पे तो हमारा क्या हो गया, अल्फ़ाबेट क्या हो गया, ख़त्म हो गया। बट 26 में जब हम 6 जोड़ेंगे तब ये कितना बन जाएगा 32 बन जाएगा। क्या बन जाएगा 32। इसका मतलब 26 से भी गाड़ी आगे चलाते रहो। मतलब अगर अल्फ़ाबेट सीरीज़ ए से लेके जेड तक है और आपको जैसे एक्स 24 आ गया था ना, फिर 24 के बाद जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है वो 8 हो रहा है, तो 24 यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो 8 क्या होगा 24 25 26 27, जैसे 24 25 26 25 और ये 26 पे तो जेड आ जाएगा। तो आगे को चलो 1 2 3 4 5 6 और छठे नंबर पे सबको रटा हुआ है क्या होता है ऊपर देख लो चाहे। ये ट्रिक क्या कराई थी 6 फिक्स, क्या कराई थी 6 फिक्स। ये आपने ध्यान रखना है, ये सबसे ज़्यादा मेन चीज़ है। अब आपकी कोई दिक्कत इसमें किसी को, सब कर देंगे बढ़िया से। ये आपने ध्यान रखना है इसका बस, बाकी और कुछ नहीं। जिसने ये ध्यान रख लिया उसका काम बन गया। ठीक है, चलो जी, इतना डन। तो आंसर क्या हो गया आपका एफ आ गया, 6 फिक्स हो गया। ठीक, चलो आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। नंबर लिखेंगे आसान से 26 23 19 14 8। घट रहा है, इसका मतलब डिफरेंस देखते हैं। मैं थोड़ा कलर भी चेंज करता रहूँगा जिससे आपको ये मज़ा आए। इसमें डिफरेंस कितना है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5। घट रहा है ना, पहले 3 घटा, फिर 4 घटा, फिर 5 घटा, अब कितना घट रहा है 6, फिर कितना घटेगा 7। जब 7 घटेगा, क्योंकि 14 में 6 का ऐड, तो 8 में से 7 घटना पड़ेगा, तो नंबर क्या आएगा 1। अब आप इतने तो कलाकार हैं ही कि आपको पता है कि जब 1 आ गया तो 1 का आंसर क्या होता है ए होता है। क्या होता है ए। मैं आज से आपको क्वेश्चन भी देना शुरू करूँगा, तो इसमें करते हुए रहना कि हाँ ये है। चलो चौथे क्वेश्चन पे फिर से करते हैं। C3 पे 6 फिक्स, J10 15 O अंडर 21। कितना जोड़ा 3, कितना जोड़ा 4, कितना जोड़ा 5, कितना जोड़ा 6। एक बात तो पहले कितना डिफरेंस है 3, फिर कितना है 4, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना आएगा 7। तो 21 में जब 7 जोड़ोगे तो कितना बन गया 28। कितना बन गया 28। तो 28 का बनता है जब 26 होता है जेड, उसके बाद 2 और जुड़ते हैं, तो कितना आंसर आ गया ये बी। 26 पे जेड हो गया ना, फिर से ए आया फिर बी आया, तो बी पे क्या आंसर है आपका बी आ गया। क्या आ गया आपका बी आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? चलो 5th पे आते हैं। ए पे 1 E5 J10 16 P 23 W। चलो करो, थोड़ा अटपटा तो आना भी चाहिए। डिफरेंस कितना 1 4 5, फिर कितना है 5, फिर कितना है 6, फिर कितना है 7। ऐसा मत सोचना आसान आसान आ रहा है, एकदम से क्वेश्चन ऐसा बदलूंगा समझ नहीं आएगा कि क्या करवाया था। तो ध्यान रखना, पहले 4 का डिफरेंस है, फिर 5 का, फिर 6 का, फिर 7 का। अगला डिफरेंस किसका आएगा 8 का। तो 23 और 8 कितने होते हैं? ये तो 31 होते हैं। मैं आपको डायरेक्टली एक तरीका बता देता हूँ जिससे आप लंबा सोचो। जैसे 31 आए ना, सीधा 26 में जोड़ लो, कितना होएगा
26, या फिर ये समझो कि 31 में से 26 घटा दो, क्योंकि 26 पे सीरीज़ ख़त्म हो जाती है ना। तो कितना डिफरेंस आया? 5। तो 5 पे क्या आता है? ई आता है। इजोटी समझाया था ना। अभी तो मैं खाली आपको छोटा छोटा ही करा रहा हूँ। इजोटी का कितना आता है? 5। तो आंसर कितना आएगा? ई आ जाएगा। क्या जाएगा? ई। कोई दिक्कत तो नहीं? चलो जी, अब आया कुछ चेंज, इस पे ध्यान देते हैं। और इसी के साथ ही आपकी एक नई चीज़ शुरू हो गई आज से, कि आपने अपोजिट नंबर भी रटने हैं। अब बजाओ उसे सीखने के लिए। कैसे? A B C D E F G H I J K L M, M का N, O P Q R S T U V W X Y Z। हो गए ना अल्फ़ाबेट उल्टे? एक बात मैं आपको ट्रिक बता दूं, जब अपोजिट नंबर वे होते हैं जिनका सम हमेशा क्या निकलता है? 27। क्या निकलता है? 27। कैसे? एक का नंबर 1 है, इसका नंबर 26, दोनों को जोड़ें कितना हो जाएगा? 27। कोई सा भी ले लो। जी का नंबर 7 होता है तो टी का नंबर कितना होता है? 20। दोनों का सम कितना है? 27। ये हमेशा उल्टे होते हैं। यहाँ देखो, 13 पे m है, 14 पे n है, दोनों को जोड़े कितना बन जाएगा? 27। तो तरीका क्या है निकालने का? सम 27 में से एक को घटा दो, वो उसका अपोजिट हो जाता है। बट हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम ये ड्रामा करना शुरू करें, तो हमने डायरेक्टली ट्रिक याद करनी है। और ट्रिक क्या रहने वाली है बस वो आपने देखनी है। कैसे? देखो, पहली ट्रिक है A to Z। पहली क्या ट्रिक है? A to Z, A से लेके Z, A से लेके Z, A to Z। आगे बॉय, क्या बोलना है? बॉय। पहली थी A to Z, पहली ट्रिक क्या थी? A to Z। दूसरी क्या थी? बॉय। पहली है A to Z, दूसरी है बॉय। पहली है A to Z, A to Z, दूसरी है बॉय। क्या है आपकी? बॉय। तीसरी है 6, तीसरे रट लो क्या? 6। पहले A to Z, दूसरी बॉय, तीसरी क्या है? 6 बोले सो ऐसे बोलने से 6। अगला दिल वाले। अगली क्या है? दिल वाले, DW। क्या बन गया? दिल वाले बन गया। क्या बन गया? दिल वाले। उसके बाद है ईव, इवनिंग। क्या रटना है? इवनिंग। इनको बोलना ही ऐसे है जब आपको रटा जाए। दिल वाले, दिल वाले, इवनिंग। क्या हो गया? इवनिंग। अगला रटना है फॉर यू। जैसे 4 बोलूँ तभी यू। मैं आपको बता रहा हूँ, इसी से मेरी स्पीड बनी है और इसी मैं कहता हूँ कि इसी से मेरा एग्ज़ाम निकला है वाला CGL। तो जिनको लग रहा हो कि कम इम्पोर्टेंट है तो वो छोड़ दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फॉर यू, फॉर यू, बार बार फॉर यू, फॉर यू, फॉर यू। अगला GT रोड। क्या बन गया? GT रोड। क्या बन गया? GT रोड। GT 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 रोड, GT रोड। डन। अगला हनी सिंह। क्या बन गया? हनी सिंह। क्या बन गया? हनी सिंह, हनी सिंह, हनी सिंह। लो जी, हनी सिंह। अगला इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन।
जयपुर क्वीन, जयपुर क्वीन। कल परसों, कल परसों, कल परसों। लव ओनली, लव ओनली, लव ओनली। और MN तो सबको रटे हुए हैं ही। आई बस में देखो, मैं आपको आंख बंद करके इसको ऐसे ही रटवा देता हूँ। देखो A to Z होता है, बॉय होता है, 6 होता है, ठीक है, दिल वाले होता है, इवनिंग होता है, फॉर यू होता है, GT रोड होता है, हनी सिंह होता है, IR होता है, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन होता है, जो जो मैं बोल रहा हूँ अपोजिट है ये। कल परसों होता है, लव ओनली होता है, MN होता है, ठीक है। तो ये मैंने आपको अपोजिट ट्रिक ही बता दी। अब बोलेंगे सर इसका यूज़ कहाँ है, यूज़ पे आ जाओ जी, यूज़ दिखा देते हैं आपको। देखो यहाँ पे A to Z ये उल्टे ही वर्ड हैं, ये बॉय, ये 6, ये दिल वाले। इसका मतलब जब पैटर्न एक दूसरे का अपोजिट चल रहा है, पहले यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, फिर यहाँ D है, तो E आएगा। अब बोले सर जी E से मार दो आंसर, है दो दो दिख रहे ना आपको। तो जिसको रटा होगा कि E के बाद V आता है, इवनिंग ट्रिक कराई थी, क्या कराई थी, इवनिंग ट्रिक, तो वही तो कर पाएगा इसका आंसर, इवनिंग वाला ही कर पाएगा ना इसका शॉर्टकट। तो हमें टारगेट देख लो क्या रखना है, 15 मिनट में क्वेश्चन निपटा देना है सारे। आई बात समझ। तो इससे कौन निपटाएगा, जिसने स्पीड से करा हो काम। तो क्या आएगा आंसर इसका, इवनिंग। आगे पे आओ, नंबर लिखते हैं इसका। ये एक तरीका था, उससे क्वेश्चन होते हैं A1 B2 D4 E5 G7 H8 J10 किंग्स 11, ठीक है। अब जरा देखो A से D, D से G, G से J। अब क्या है इसमें, 1 में 3 ऐड हुआ 4 बना, 4 में 3 ऐड हुआ 7 बना, 7 में 3 ऐड हुआ J बना, 2 से 5 3 ऐड हुआ, 5 से 3 8 बना, 8 में 3 जुड़ा 11। इसका मतलब जो अगला नंबर है ना, इसमें भी कितना जुड़ेगा, 3। और इस K में मतलब 11वें नंबर पे होता है ना कि इसमें भी कितना जुड़ेगा, 3, वो नंबर बनेगा। तो कुछ नहीं, J कौन से नंबर पे है, 10 पे, 10 और 3 कितना होता है, 13, तो यहाँ पे आएगा 13। K किस नंबर पे है, 11, 11 में 3 जुड़ेगा कितना हो जाएगा, 14। तो 13 पे क्या होता है, M, और 14 पे क्या होता है, N। समझ रहे आप बात। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, MN। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, MN। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कर देंगे बढ़िया से सब, ठीक है। तो ऐसे आपने इसको करना है। इसमें क्या हुआ, +3 और +3 ऐड हुआ, ठीक है। पहले इससे ये बना, इससे ये बना, गैप कितना कितना था, +3 ऐड हो रहा था। 13 पे M था और 14 पे N, 13 पे M था, 14 पे N। चलो है ना, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आपने आगे के 5 क्वेश्चन करने हैं। A पे 1, C पे 3, 6 फिक्स, J10 15 O। देखो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 3 जोड़ा 6, ऐसे समझो ना। यहाँ पे कितना जुड़ गया है, 2, यहाँ पे कितना जुड़ गया है, 3 और 3 6, 6 में 10 में कितना जुड़ गया है, 4, 10 से 15 में कितना जुड़ गया है, 5। तो अगला कितना जुड़ेगा, 6। तो 15 और 6 कितने हो जाएंगे, 21। तो 21 पे क्या होता है, खेला था ना अंडर-21 गेम, अंडर-21 ऐसे रटो, अंडर-21 ये अंडरटेकर, अंडर-21। तो आंसर क्या है आपका, A आंसर है। चलो 9 पे चलो, 13 पे M, 15 पे O। मैं शायद ज़्यादा बड़ा बड़ा दूर दूर लिखता हूँ तो उससे दिक्कत आती है, यहीं पे करते हैं पास से, ठीक है। और थोड़ा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ,
13, 15, 18, 22 और 1, ऐसे जल्दी समझ आएगा। दोनों में डिफरेंस 2 का, दोनों में डिफरेंस 3 का, इसमें डिफरेंस 4 का। बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा अगला डिफरेंस। 1 का मतलब समझते हैं आप, 26 में 1 जोड़ दो मतलब 27। इसका मतलब डिफरेंस कितना आया है, 5 का आया है। 22 4 26 होते हैं। 26 के बाद अगली जो सीरीज़ होती है जब वो स्टार्ट होगी ख़त्म होने के बाद ए से जेड की, तो ए से शुरू होगी। तो 26 के बाद 1 जो माना जाएगा वो 5वें लेटर को माना जाएगा। 22 है ना, 22 में 26 जाएंगे तो कितने हो गए, 22 4 26। बट ए का मतलब है एक और लेटर, तो 5 का गैप है। तो अगला गैप कितना आएगा, 6 का। तो 1 में 6 जोड़े कितना आएगा, 7। और क्या रटवाया था, G7। क्या रटवाया था, G7। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया आपका, जी। तो ये आपका आज का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 10 कैसे होगा, ये आपने करके लाना है। मैं कल की वीडियो में आपको इसे करा दूंगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे आपने चीज़ों को पढ़ना है, ज़्यादा टाइम इधर उधर नहीं लगाना है। कल 10वां क्वेश्चन करें। और ये जितने भी PDF हैं जिनको चाहिए टेलीग्राम वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें PDF वगैरह दे दो। डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें डली हुई हैं। सो थैंक यू। सो वेलकम बैक टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों हम लेटर सीरीज़ के कितने पार्ट कर चुके हैं, 2 पार्ट कर चुके हैं। पहले पार्ट के अंदर मैंने आपको सिंपल समझाए थे अल्फ़ाबेट के नंबर कैसे रखने हैं अपने, ABCDE 5 G7 H8 हनी सिंह, ये सब बताए थे तरीके। जिसको नहीं पता लग रहा इस चीज़ का वो फर्स्ट और सेकंड पार्ट देखें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डेली बेसिस पे 8 बजे आपको रीजनिंग की वीडियो मिलती है। और आज हम कर रहे हैं लेटर सीरीज़ का कौन सा पार्ट, 3rd पार्ट। कौन सा कर रहे हैं जी, 3rd पार्ट कर रहे हैं। ठीक है, किसी ने कुछ पूछना है, किसी को कुछ डाउट है तो आपने कमेंट में कर देना है, हम पूरा आंसर आपको देंगे। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। थोड़े से स्पीड रखने की कोशिश करेंगे, एक वीडियो के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आए। ठीक है, बाकी मुझे लगता है शायद इसमें 3 वीडियोज़ इसकी बनेगी तो 5 वीडियो में लेटर सीरीज़ हो जाएगी ख़त्म। फिर चलेंगे नंबर सीरीज़ पे। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, SCDTEF UGH WKL। अब देखो क्या होता है। मैंने आपको समझाया था कि इन क्वेश्चन के अंदर जल्दबाजी कुछ नहीं करनी। शुरू में आपने, जब तक आपको नहीं आता, आपने इनके नंबर लिखने हैं। क्या लिखने हैं आपने, इनके नंबर। और नंबर आपको मैंने रटवा दिए थे ना पहले ही, तो आपको आने चाहिए अब। ठीक है, चलो करते क्वेश्चन। एस किस पे आता है, 19, C 3, D 4, T 20, E 5 6 फिक्स, अंडर 21, G 7 H 8, 23 W, किंग्स 11 लव 12। ये तरीका रहेगा तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। देखो ये एस से गया टी, एस टी, फिर आया यू, फिर कुछ आना था, फिर वी आ सकता है, STUV। नॉर्मल सी बात है, क्या आ सकता है वी, फिर क्या आएगा W। आप खुद बताओ क्या वी है ऑप्शन में, बिल्कुल है, ये रहा। तो आगे करना है क्यों, समझे बात, ऐसे करना है आपने ट्राई। अगर देखो ना 3 के बाद क्या आ रहा है, 5, 5 के बाद आ रहा है 7, मतलब 1 छोड़ के अगला आ रहा है। 7 के बाद कितना आएगा, 9, 9 पे क्या है I, फिर 4 2 6, 6 और 2 8, फिर से 2 का डिफरेंस, 8 और 2 10। जस पे क्या होता है, 10 पे होता है जी। चलो आगे, बी आया, फिर बी आया, फिर बी आया, फिर बी आया। इसका मतलब तो इसमें भी बी ही आना है। 2 आया, पता नहीं क्या आया, 4 आया, 5 आया, 6 आया। इसका मतलब यहाँ पे आना है 3। पर आना किस में है वो नहीं समझ आ रहा। वो इसलिए नहीं समझ आ रहा, देखो यहाँ पहले है 2nd नंबर पे, फिर पता नहीं किस नंबर पर, उसके बाद आया 4थे नंबर पे। मतलब इन तीनों में घूम रहा है ना। फिर यहाँ आया, उसके बाद बीच में आना चाहिए ना, तो इसके बाद अगले नंबर पे आएगा। तो बी के बाद क्या आएगा, 3। बी के बाद 3 है कहीं, सेकंड पे, मतलब बी तो बी ही रहेगा। इन तीनों में 2nd नंबर पे आएगा। ठीक है, तो बी के बाद तो क्या आना है, सी, क्योंकि ये चल रहा है ना BCD, तो ये बन जाएगा बी, फिर आएगा सी, और 2nd नंबर पे डिजिट चलेगी तो BC3D। लो जी, जिसको डाउट लगेगा खुद मेरे से पूछ लेना। आई बात,
ठीक है, आगे चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। 6 फिक्स A1 G7 G7 A1 H8 H8 A1 I9 A1 J10। कुछ ने 6 से 7 7 से 8 8 से 9 9 से क्या होगा 10 10 का मतलब होता है जे ए। यहाँ क्या रहना है, ए ही रहना है। 7 से 8 8 से 9 9 से 10 10 से 11 11 पे क्या होता है के, क्या आंसर है जैक। फोर्थ पे आओ, E5 L12 6 6 A1 G7 L12 H8 A1 I9 L12 J10 A1 13M L12 14N A1 5 2 7 7 2 9 9 2 11 11 2 13। इसका मतलब यहाँ पे क्या आना है 11 11 पे क्या आता है के। 12 का 12 रहा, 12 का 12 रहा, 12 में क्या आता है एल के एल। 6 से 8 बना, 8 से 10 10 से बनेगा 12 12 पे क्या आता है एल होता है। फिर आखिरी में ए है तो ए रहने दो, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए के डबल एल ए है यहाँ पे, ये रहा। C3 13 13 E5 15O 15O G7 17Q 17Q किंग्स 11 21 21 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 और 2 11। तो यहाँ पे आएगा 9 9 होता है आई। 13 2 15 15 17 17 2 19 19 में क्या आता है एस। यहाँ पे 15 15 सेम रिपीट हो रहे, तो यहाँ पे भी एस आएगा आई डबल एस। आगे चलो, Z के बाद Y आया, Y से नीचे X, X से W, W X Y Z। नॉर्मल सी बात है, क्या आएगा U नहीं V U होता है, फिर V W X Y Z A4C3। अच्छा, पहले A आया, फिर B आया, फिर C आया, फिर D आया, फिर आएगा E। बोलेंगे अभी इधर क्यों आया, इधर क्यों नहीं आया। पहले बीच में नंबर, फिर डिजिट, नंबर डिजिट, अब नंबर आएगा। 5 आया, फिर 4 आया, फिर 5 4 6 3। अच्छा, एक घटा पहले, फिर 2 बढ़ा, फिर 3 घटा, अब 4 बढ़ेगा। 4 बढ़ेगा तो 3 और 4 7 VE7। वाह भाई, देखो मैं भी इसको साथ साथ कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कि मेरे पास कोई ये रटे हुए हैं नंबर, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने लेटर सीरीज़ के बहुत क्वेश्चन करे हैं, तो तब हो ही जाते हैं। जो मुश्किल आएगा मैं भी कोशिश करूँगा कि उसको कोशिश करूँ कैसे हों कैसे नहीं, बट ये मैं रियल टाइम में कर रहा हूँ, तो आप भी कोशिश करो साथ साथ करने की। वीडियो में तो आपको सब कुछ दिख ही रहा है। 17Q 16 प्यार 15O 14N 13M L12 किंग्स 11 J10 I9 E5 D4 C3 17 3 14 14 3 11 11 में 3 गए 8 17 14 11 8 16 में से 2 गए 14 14 में से 14 नहीं, इससे ये वाला काउंट करो बीच वाला। 16 में से 3 गए 13 13 में से 3 गए 10 10 में से 3 गए 7। ठीक है, तीसरा देखो, पहले 15 फिर 12 15 में से यहाँ पे है 9वां नंबर 9। 15 में से 3 गए 12 12 में से 3 गए 9 9 में से 3 गए 6। तो 8 7 6 क्या बनता है, H क्या होता है 8, 7 पे क्या होता है G 6 फिक्स H G F। ये है आसान ही, ऐसा नहीं है। J10 A1 किंग्स 11 2B L12 L12 C3 13M D 4 14M। आधे बच्चे सोचते हैं कि हम डायरेक्ट ही कर लेंगे, डायरेक्ट होता उनसे भी नहीं है, तो अपना आराम से करो मज़े से। 10 और 1 11 11 1 12 12 और 1 13 13 और 1 14 1 और 1 2 3 4 5 11 और 1 12 12 और 1 13 13 1 14 14 1 15 14 पे N 5 पे E 15 पे O NEO आंसर है।
क्या है, NEO आंसर। ठीक है, 2 3 2, 4 5 4, 6 7 6, 8 9 8, 2 और 2 4, 4 और 2 6, 6 और 2 8, 8 और 2 10, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 2 9, 9 2 11, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10। J किंग्स 11 J। आगे आओ, 16 प्यार, 17 क्वीन, 18 R, 5 से 4, 4 से 3, इसका मतलब आना तो यहाँ पे 2 ही है सेकंड नंबर पे। पहले P P P, तो यहाँ पे P ही आना है। Q थर्ड नंबर पे Q है तो Q ही आना है। 18 पे R है, 18 19 T 20, 18 19 20 21, 21 में अंडर 21 P2 QU। 17 क्वीन A1 18 R, 18 R A1 S19, S19 A1 T20, T20 A1 अंडर 21, 17 और 1 18, 18 और 1 19, 19 और 20, 20 और 1 21, 21 होता है U। 1 1 सब जगह 1 है, ये रखो। आ गया A। 18 19, 19 का 20, 20 का 21, 21 का 22, 22 होता है V रे, UAV। अच्छा, इसको देखते हैं। D का D, अगला फिर से आएगा D, रख दिया। 1 1 1 1 रख दिया। इसमें पता क्या चक्कर है, तीनों में 1 आया, फिर 1 का आखिर में 2 बन गया, उसके बाद इससे आगे को चले तो यहाँ 2 बन गया, इसके बाद अगली बार यहाँ पे 2 बनना है, तो D2 E2 F2, ये वाला। ठीक है, B2 6 6 14 N 18 R। यहाँ पे 4 बढ़ रहा, यहाँ पे 4 बढ़ रहा, तो यहाँ पे भी तो 4 ही बढ़ेगा। 6 और 4 कितने होते हैं, 10। 10 पे क्या आता है, J। 16 में प्यार, J10 G7 D4 A1, 3 घटे 3 घटे 3 घटे 3 घटेंगे 13, 13 में 3 घटेंगे 10, ये आ गया 13। 13 13 13 13 पे होता है M। 13 पे क्या होता है M, 16 में 3 गए, 13 13 पे होता है M। चलो जी 15 पे आओ, E5 G7 J10 14 N। यहाँ पे कितना 4, यहाँ पे कितना 3, यहाँ पे कितना 2, तो अब कितना डिफरेंस आना चाहिए, 1, तो यहाँ पे कितना आएगा 4, 4 पे क्या आंसर आएगा D। 24 X 6 फिक्स 25 Y G7 H8, 24 और 1 25, 25 और 1 26, 26 में क्या आ जाएगा Z। 17 पे आओ, B पे 2 B पे 2 1 पे 1 D पे 4 6 से फिक्स। पहले डिफरेंस है 0, फिर है 1, फिर है 3, इसको देखते हैं। तो इसमें डायरेक्टली वाला पैटर्न तो लग नहीं रहा, तो एक तरीका और है। अच्छा, मैं आपको समझा दूं कि एक अल्टरनेट सीरीज़ भी होती है। अल्टरनेट सीरीज़ का मतलब इसको इससे पकड़ो, इसको इससे पकड़ो, इसको अगले वाले से, इसको इससे पकड़ो, इसको इससे पकड़ो।
अगर इसमें पैटर्न फॉलो होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 6। ये तो आप समझते होंगे ना, 2 4 6 का मतलब ये इनके नंबर्स हैं जो मैंने आपको पढ़ाए हैं। 2 1 पता नहीं, 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा 6, ये तो ठीक आ रहे हैं। यहाँ 2 में से 1 गए 1, अब 1 में से 1 घटाएंगे आएगा 0। अब 0 कुछ होता है? बिल्कुल होता है। 0 का मतलब 26, पीछे की तरफ चला गया हो। 0 का मतलब क्या है? 25, क्योंकि 1 आता तो मैं क्या करता हूँ, 1 आता तो नॉर्मल सी बात है, मैं पकड़ लेता क्या, ए। अब ए से पीछे जाएगा तो फिर तो जाना पड़ेगा ना। आई बात समझ? तो ये आपने ध्यान रखना है। A-1 मतलब ए से पीछे की तरफ जाना है, तो ए से पीछे क्या होता है? Z होता है। बात ख़त्म। 18 पे आओ। L12 13M D4 13M किंग्स 11 G7 14N I नो J10 12 और 1 13 13 1 14 14 1 15 13 और 2 11 11 में से 2 गए 9 9 में से 2 गए 7 4 और 3 7 7 3 10 10 3 13। क्या बना? 15 पे OG7 13 पे M OGM। क्या बन गया? OGM। ख़त्म। 19 पे आओ। 1 फिर 2 फिर 4 फिर 7, डिफरेंस है 1 फिर है 2 फिर है 3 फिर है 4, 7 4 कितने होते हैं? 11 11 देखो 4 4 8 9 10 4 4 8 9 10 4 4 8 9 3 11 11 डी आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहले 2 आया, फिर पता नहीं, फिर 8 फिर 14 फिर 22 14 8 22 8 6 14। पहले 6 आया फिर 8 आया। फिर अगर डिफरेंस करें हम 4 का, फिर करें 2 का, अगर ठीक है यहाँ 4 आ सकता है क्योंकि 2 + 2 4 4 और 4 8 2 4 6 8 इवन नंबर इन डिसेंडिंग ऑर्डर में। कितना आ गया? 4 आ गया। अब यहाँ कितना? L12 H8 E5 B2। अब कितना डिफरेंस है? यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो इससे पहले 2 का डिफरेंस ही होना। तो 3 में 5 है ना, 5 से पहले 2 घट जाएंगे तो क्या आ जाएगा? C आ जाएगा। क्या आ जाएगा? C। और B के बाद कितना आ जाएगा? C। ठीक है, यहाँ A का गैप, फिर यहाँ 2 का गैप अल्फ़ाबेट में, तो आंसर क्या जाएगा? 4C। इस पे आओ। 1 4 5 5 4 9, तो 9 4 13 आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी 4 ही ऐड हो रहा है। 13 पे क्या होता है? M। C 3 पे 6 फिक्स पे I 9 पे 15 O पे 3 और 3 6 6 और 3 9 9 और 3 12 12 पे क्या होता है? L। 12 पे क्या होता है? L। तो 13 आ गया, फिर L आ गया। डायरेक्टली इसको कर दो, ज़्यादा लंबा गेम खेलने की ज़रूरत नहीं है। किंग्स 11 13M I 9 16 P G7 S 19 E 22 वीर 5 और 3 8 8 3 11 11 3 14 14 3 17। आखिरी में 17 तो आना ही है, 17 तो सब में ही है। 11 में से 2 गए 9 9 में से 2 गए 7 7 में से 2 गए 5 5 में से 2 गए 3 3 का मतलब क्या होता है? C। बीच वाले को पकड़ो। 13 और 3 16 16 3 19 19 3 22 22 3 25 25 क्या होता है? Y। CY 17। ये रहा। आगे आओ। ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है, इसका मैं थोड़ा तरीका बताता हूँ आपको। जब इसमें जो वर्ड्स लिखे होते हैं ना, आपको क्या काम करना होता है इसमें पेयर टाइप बनाते हैं। पेयर कैसे बनाते हैं? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। जैसा 20 होंगे तो 20 अल्फ़ाबेट होंगे तो 4 4 के पेयर बना लो। इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा होता है। सोचो जैसे ABC 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 ये पैटर्न फॉलो हो जाए, या ABC AB पैटर्न फॉलो हो जाए, ABC AB पैटर्न फॉलो हो जाए, ABC AB पैटर्न फॉलो हो जाए। इस तरीके से कर सकते हैं आप। ठीक है,
देखो यहाँ है ए बी बी ए, बना के देखो ए बी बी ए बी बी ए बी बी ए सी ए बी बी ए सी 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 बन तो गया देखो ऐसे पैटर्न। और जो नंबर है उनको लिख लो इकट्ठा बी बी ए सी सी बी बी ए सी सी, ऐसे करना है इनको। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, मतलब बहुत अच्छा तरीका है अगर आप ढंग से इसको पढ़ते हैं तो। ठीक, ये करो 24वां एक्स एक्स, ऐसा हो सकता है एक्स एक्स डबल वाई जेड जेड। ये भी नहीं बन रहा क्योंकि बाकी में भी तो पैटर्न फॉलो होना चाहिए ना वाला। एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड डबल एक्स ट्रिपल वाई ट्रिपल जेड ट्रिपल एक्स, ऐसे करके देखते हैं। डबल एक्स डबल वाई डबल जेड, फिर सिंगल एक्स वाई जेड, फिर ट्रिपल एक्स ट्रिपल वाई ट्रिपल जेड। आंसर में देखो क्या बनता है, वाई आएगा फिर जेड आएगा फिर वाई आएगा फिर वाई आएगा फिर जेड, वाई जेड डबल वाई जेड। ये है तो यहाँ पे सी आंसर। ये पैटर्न फॉलो हो गया ना, पहले डबल एक्स करा फिर पहले डबल चले फिर चले सिंगल फिर चल गए ट्रिपल, तो इसमें ऐसी कोई दिक्कत थी नहीं। इससे बनाओ एन सी डबल डी सी एन सी डबल डी सी एन सी डबल टी सी एन, ठीक है। एन सी डबल डी सी एन सी डबल डी सी एन सी डबल डी सी एन सी डी, मतलब ये पैटर्न आगे को जाता। आंसर बना डी एन सी सी डी एन सी सी। चलो ठीक है, तो मुझे लगता है ज़्यादा लंबी ना हो जाए वीडियो, या चलो कर लेते हैं, एक दो और कर लेते हैं ट्राई ना। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी बी सी ए डबल बी, एक और बन रहा है ए बी बी सी करते हैं, ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी। आंसर बन गया बी सी सी बी बी सी सी बी, ठीक है। अगले पे आओ। ए बी सी ए बी सी यहाँ से थोड़ा सा थोड़ा सा इसमें फंडा हो सकता है। एक तरीका मुझे लग रहा है, देखो कि इसमें ना सी की वैल्यू बड़ी सारी बढ़ गई है। पहले आया ए बी सी, फिर आया ए बी डबल सी, फिर आया ए बी ट्रिपल सी, फिर आया ए बी 4 टाइम सी। तो आंसर बन गया ए सी बी ए सी बी ए सी बी का मतलब है ए आंसर, ठीक है। चलो इस पे आ जाओ 28 पे। यहाँ सी तो ज़्यादातर ऑप्शन में ए बी सी
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है ना। क्या कर सकते हैं, सी ए बी सी ए बी सी ए बी ए बी सी बी ए बी ए सी ए सी ए बी सी ए बी ए बी सी ए बी। ठीक है, इसको बनाओ, क्योंकि जब नहीं पता लगता ना तो ऑप्शन फिट करके देख लिया करो। ए बी सी ए बी 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 ए बी सी ए बी। आंसर बन गया बी बी सी बी सी बी बी सी बी सी। इतना करो सिंपल, ठीक है, डन। 29 पे आओ। डी 4 सी 3 24 एक्स 23 डब्ल्यू 6 6 ई 5 22 वीरे 21 डब्ल्यू एच 8 जी 7 टी 20 एस 19 4 और 2 6 6 और 2 8 8 और 2 10 10 का मतलब होता है जी। 3 और 2 5 5 और 2 7 7 और 2 9 9 का मतलब आई। 24 का 2 घटे 22 22 में 2 घटे 20 20 में 2 घटे 18 18 में होता है आर। 23 में 2 घटे 21 21 में 2 घटे 19 19 में 2 घटे 17 17 में क्या होती है क्वीन। जे आई आर के सामने आंसर है। ये तो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आ गए। ए टू जेड 6 इवनिंग जी टी रोड कल परसों अपोजिट नंबर है, बट बात ये बनती है कि हो सकता है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दो अपोजिट नंबर हो, तो ये सीरीज़ पे चल रही है। यहाँ पे ए है, यहाँ पे 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ पे 7 है। ओड नंबर असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में ओड नंबर है। ओड नंबर वे होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। पहले 1 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया, फिर 7, फिर आएगा 9, फिर आया 11, फिर आएगा 13। आई 9 होता है आई पे, और आई का होता है आर उल्टा इंडियन रेलवे। 13 पे होता है एम, एम का उल्टा होता है एन, तो आई आर एंड एम एन आंसर है। आई आर एंड एम एन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। हेलो, सो वेलकम बैक टू एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो हम 3 वीडियोज़ इसकी बना चुके हैं। इसकी एक और उसके बाद एक वीडियो और बनेगी, ठीक है, फिर हमारा काम बिल्कुल हो जाएगा बढ़िया से। तो आपने क्या काम करना है, इसको देखते हुए चलना है अच्छे से और क्वेश्चंस को सोल्व करना है। पीडीएफ मैं ऑलरेडी ग्रुप में डाल चुका हूँ, मेरा चैनल भी है, ग्रुप भी है, आप उसमें देख सकते हैं। इसको सोल्व करते बिना टाइम वेस्ट करें। 25 पे वाई होता है, 25 पे वाई 26 जेड, 22 वीरे 25 वाई 26 जेड, एस 19 25 वाई 26 जेड, 16 पी 25 वाई 26 जेड। 25 में 3 घटे 22, 22 में 3 घटे 19, 19 में 3 घटे 16, 16 में 3 घटे 13। 25 का 25 रहा, 25 का 25, 25 का 25, तो फिर से क्या रह जाएगा, 25 का वाई रह जाएगा। z है तो z ही रह जाएगा। 13 पे क्या होता है m, तो आंसर बनेगा m y z होगा यहाँ पे ये। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 32 पे। ये भी डेंजर ही क्वेश्चन। डेंजर तो क्या है, ए बी आया, सी गया, ए बी सी डी ई एफ, जी गायब, एच आई जे के एल गायब होगा, फिर आएगा एम एन ओ पी क्यू। अब बोलेंगे ये क्यों है, पहले 2 नंबर थे, फिर 3 थे, फिर 4 थे, फिर 5 आने चाहिए, तो एम एन ओ पी क्यू ऐसे कर लो। आओ इस पर एन 14 डी 4 एस 19 25 वाई 24 एक्स टी 20 सी 3 15 ओ एच 8 जे 10
14 5 19, 19 5 24, 24 5, 24 5 का मतलब समझते हैं, 2 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 26। फिर से अल्फ़ाबेट शुरू होगी तो 3 आ जाएगा, 3 ने 5 जोड़े 8, 8 5 कितना होता है 13, 13 पे कितना आता है m, आना तो m ही, d होता है 4, 4 में पीछे की तरफ गए 5 में तो y, 25 से 5 घटे 20, 20 में 5 घटे 15, 15 में 5 घटे 10, mj बन गया। सॉरी 10 तो यहीं पे आ गया था तो 5 आएगा, me बनेगा। ठीक है, 5 5 घट रहा था ना। अब इस पे आओ, ये थोड़े क्वेश्चन से अटपटे हैं। अब इसको सिखा देता हूँ मैं आपको ना, विच लेटर टू द राइट ऑफ द 17th लेटर। ठीक है, थोड़ा सा इसको सीखते हैं ना कहीं पे। चलो यहाँ देखो, आपने देखो इतना आपको पता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ होती है जो ए से लेके कहाँ तक होती है, जेड तक। मतलब यहाँ पे एम भी आता है, एन आता है, बीच में बिल्कुल एम और एन आते हैं। ठीक, तो एक से लेके कितने होते हैं आपके 26। अब सोचो कोई ऐसा बोलता है कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ में राइट के राइट में, तो जब उसका राइट होता है मतलब राइट से 8वां लेटर राइट से, 8वां लेटर राइट से होगा इधर इधर ऐसे जब काउंट करेंगे, फिर बोलेंगे 8वां लेटर राइट से उसका चौथा लेफ़्ट। अगर कोई क्वेश्चन आ जाए चौथा लेफ़्ट, तो आपको पता है कि इसका लेफ़्ट तो इधर होगा, चौथा लेफ़्ट। और अगर बोल दे 8वां शब्द जो कि जेड से राइट में उसका राइट, तो वो इधर की तरफ को चल जाएगा। इसका मतलब इतनी दूर जाके तो फ़ायदा नहीं हुआ, उसको तो हमने पीछे से ही काउंट करना पड़ेगा। और जहाँ लेफ़्ट हो गया वो जुड़ गया नंबर पीछे से भी। तो जब भी आपको मैं आसान तरीका बताता हूँ, जब 2 लेफ़्ट की बात होगी या जब 2 राइट की बात होगी, हमेशा ये क्या होंगे आपके माइनस, हमेशा ये क्या होंगे आपके माइनस होंगे। और जब भी लेफ़्ट प्लस राइट होगा तो ये होंगे आपके प्लस प्लस, या राइट या लेफ़्ट होगा तो ये क्या होगा आपका प्लस होगा। लेफ़्ट लेफ़्ट क्या होगा माइनस, राइट राइट भी क्या होगा माइनस, लेफ़्ट राइट होगा प्लस, राइट लेफ़्ट भी क्या होगा प्लस। ये आपने ध्यान रखना है। अब यहाँ पढ़ो ज़रा, विच लेटर इज़ द 8th लेटर टू द राइट, which letters is the 8th letter to the right of the 17th letter from the right in the English alphabet। इसका मतलब अगर ये अल्फ़ाबेट सीरीज़ है तो यहाँ से पहले जो 17वां राइट में होगा उसका 8वां राइट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं आप। आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, जैसे कोई बंदा राइट से 5वें नंबर पे है। अब ऐसा तो है नहीं कि अल्फ़ाबेट सीरीज़ आपको पूरी रट्टी हुई के पीछे से गिनना शुरू कर दोगे। आपको तरीका क्या करना है, पहले राइट वाले को लेफ़्ट में बदलना है, क्योंकि हमें लेफ़्ट से नंबर रटे हुए हैं। तो राइट से अगर कोई 5वां है तो उसे लेफ़्ट में उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, उसे 27 से घटा दो। क्यों, फॉर्मूला क्या होता है, L + R - 1 = टोटल। जो भी टोटल होता है वो लेफ़्ट प्लस राइट -1 के इक्वलेंट होता है। आई बात समझ, ये ध्यान रखना है। तो 27 में से 5 घटाएंगे कितना बन गया 22, तो 22 का मतलब है V। तो राइट से जो 5वां है ना, चाहे कैसे भी निकाल के देख लो, यहाँ पे X Y Z U V W, देखो 1 2 3 4 5, 5वां पीछे से क्या है V है। और अगर लेफ़्ट से भी याद जो हमने रटा हुआ है बाई में बी रहे, तो वो लेफ़्ट से याद करा हुआ है। तो 27 में से घटा दो वो नंबर, तो कितना आ गया 22, तो आंसर कितना आ गया V। तो ऐसे कर सकते हैं, ये दोनों ट्रिक हैं। आगे को शायद ये ज़्यादा डिटेल्स में आएगी, बट मैंने आपको एक मोटा मोटा बता दिया कि जब भी 2 लेफ़्ट की बात आएगी पहले तो आपने वो घटाना है, लेफ़्ट और राइट आएंगे तो वो आपने प्लस करने हैं। जो नंबर राइट में होगा अगर आपने उसे पीछे से नहीं निकाल सकते तो आप लेफ़्ट, तो कैसे निकालेंगे, 27 में से घटा दो और जो वो नंबर आएगा उसकी डायरेक्टली आप अपने अल्फ़ाबेट जो आपने याद करें वो लिख दो।
चलो यहाँ देखते हैं, 8वां लेटर राइट से 17वें लेटर के, तो 8 और 17 को जोड़ो, 8 7 कितना हो जाएगा 15, ये कितना बन जाएगा 25, कितना बन जाएगा 25। पर आप ये बताओ कि ये 17 लेटर बात कर राइट से, तो जब राइट से बात कर रहा था तो ये राइट की वैल्यू आई है, किसकी आई है राइट से वैल्यू। और लेफ़्ट से कैसे निकाल लेंगे, जो हमें रटी हुई है, 27 में से 25 घटाएं कितना आएगा 2, और 2 पे क्या होता है बी होता है। सॉरी एक चीज़ में गलती हो गई, यहाँ ध्यान रखना, देखो गलती ऐसे हो जाती है, मेरे से भी हो गई, यहाँ पे भी राइट है और यहाँ पे भी क्या है राइट। तो आपको पता है राइट और राइट में क्या होता है माइनस, तो 17 में से 8 गए 9 आएगा, कितना आएगा 9। बट 9 की जो वैल्यू ये भी कहाँ से है राइट से, ये लेफ़्ट से कैसे निकलेगी, जब मैं 27 में से 9 घटाऊँगा तो ये कितना बन जाएगा 18, कितना बन जाएगा 18। और लेफ़्ट में 18 पे क्या आता है आर, क्या आता है आर। इस तरीके से आपने इन क्वेश्चंस को करना है, आंसर क्या जाएगा आपका आर आ जाएगा। ठीक है, समझ गए ना आप, फिर से देख लो, राइट में 8 दे रखा था, लेफ़्ट में 17 दे रखा था, दोनों को माइनस करेंगे। अगर यहाँ पे लेफ़्ट होता यहाँ पे राइट होता तो दोनों को जोड़ देता मैं, और जहाँ पे बात कर रहे हैं फ्रॉम की वहाँ से ट्राई करते कि अगर राइट पूछा हुआ है तो 27 में से घटा के लेफ़्ट बनाओ। अगर यहाँ लेफ़्ट होता तो डायरेक्टली जो सम या माइनस करके आता सीधा उसके अल्फ़ाबेट लिख देते, वो आंसर आ जाता। ठीक है, आगे पे आते हैं, इस पे हो। इसे कैसे करेंगे, देखो एग्जेट पी एक्स है, एग्जेट पी एक्स है, वाई एग्जेट पी एक्स भी आता रहता है। देखो वाई एक्स जेड पी एक्स तो आता ही है, एक्स वाई एग्जेट पी एक्स, एक्स वाई एग्जेट पी एक्स, एक्स वाई एग्जेट पी एक्स, ये बन गया एक्स वाई एक्स जेड पी एक्स। इसके हिसाब से क्या बनेगा वाई पी जेड एक्स एक्स। एक्स वाई एक्स जेड है, पहला एक्स है, एक्स पी जेड डबल एक्स, ए आंसर, क्या आंसर है आपका ए। ठीक है ना, मतलब आपने पैटर्न मिलाने तो पड़ेंगे भाई, थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। चलो इस पे आओ, पी नंबर पी नंबर पी नंबर, इसके बाद भी क्या आना है पी ही आना है, 5 4 3, फिर क्या आएगा 2, क्यू का क्यू क्यू, फिर आएगा क्यू, आर एस टी यू आएगा, ये इस पे आओ। ऐसा हो सकता है क्या, डबल एक्स डबल वाई, कुछ और बना के देखते हैं इसका।
एक्स वाई वाई एक्स बना के देखते हैं। देखो इसमें कोई भी रट्टाफिकेशन नहीं हो सकती, तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। एक्स वाई वाई एक्स, एक्स वाई वाई एक्स, एक्स डबल वाई, ये करके देखते हैं। डबल एक्स डबल वाई डबल एक्स वाई डबल एक्स डबल एक्स डबल वाई। तो इसका एक ही आंसर लग पा रहा है, ठीक है, होप वही हो कि इसमें एक ट्रिक हो सकती है कि डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई। अब इसको एक को छोड़ना पड़ेगा, मैं डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई, डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई, डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई, इसका जो नंबर है वो आगे दे रखा है। तो इस तरीके से फ्रैक्शन भी काफ़ी बारी बन जाते हैं। और अगर इनको मैं सोल्व कर किया है वाई एक्स वाई वाई एक्स, वाई एक्स डबल वाई एक्स, वाई एक्स डबल वाई एक्स, तो पैटर्न फॉलो हुआ है डबल एक्स डबल वाई एक्स वाई, ठीक है। एक चीज़ और आपने समझने की, हमेशा ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग पहले से ही होगा, पैटर्न बाद में बन सकता है। वो नंबर देखो यहाँ पे जो आना था वो आगे दिया हुआ है, तो इस तरह की सीरीज़ भी हो सकती है। ऐसे नहीं कि आप बस इसको करते रहें, ठीक है। देखो जहाँ आपको लगता है थोड़े क्वेश्चन टफ है, आप वहाँ छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीजीएल का मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आपको 15 मिनट ही आपको मिलने वाले हैं। मुश्किल क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है आप देखते रह जाएं किसी को, ठीक। चलो इसको देखो, ए बी सी डी बी ए बी सी डी बी सी ए डी बी सी, एक तो इसमें घूम घूम के यार ऐसा ना, इसको ऐसा बनाऊँ, 4 4 का फ्रैक्शन ही बनाऊँ इसको ना, पहले इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, इसका बनाओ, 4 4 हो रहे हैं ना। अब यहाँ जब डी है तो ए बी सी डी हो सकता है, बी ए सी डी हो सकता है, डी सी ए डी हो गया, फिर
BCDA हो गया, ABCD हो गया, यही हो सकता है। पहले AB था वो बन गया BA, फिर शांत रह गए, फिर BC आ गया तो क्या बन गया AD, ये उन्होंने मतलब खुद बनाया था, इसका इधर घूम गया। अब BC का जो है ये घूम सकते हैं, CB भी आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, CD जब यहाँ पे आ गया पहले ही तो AB आएगा, नहीं, फिर क्या आएगा, BA भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि ये इसके जैसा हो सकता है। क्यों? चलो ऑप्शन बना के देखते हैं। BCCD CB BA, क्या कोई ऐसा है? BCCD तक तो ठीक है, वो तो आएगा ही, ठीक है। BCCD, अब BCAB हो सकता है, BCAB ये भी हो सकता है। एक्चुअली फ्रैक्शन पूरा हो रहा है ना, तो BC यहाँ पे आएगा, AB यहाँ पे आएगा, इससे भी काम चल सकता है उसका, ठीक है। BC का BC रहा, BCDA, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ABCD आ गया पहले वाली की तरह, तो ये भी आंसर इसका आ सकता है। मतलब हमने 4 को में डिवाइड करा और वहाँ से कर दिया। अब देखो ये देखने में तो शीला वाली लग रही है, इसमें साउंड, इसको देखते हैं करके ट्राई। SHEELA शीला, SHEELA शीला, SHEELA शीला, SHEELA शीला, मतलब अगर यही आंसर होगा तो E आएगा, H आएगा, S आएगा, LEHSL, ये ठीक। चलो जी आगे चलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसमें करो। ADBC बच रहा है, ACBD बच रहा है, ABCD बच रहा है, DCBA बच रहा है, DBCA रह गया। मैंने तो जो बचे ना फ्रैक्शन में वो छोड़ दिए। CBB डबल है ये, ठीक है। ये भी इस पे आते हैं अब। बाज 2 1 26, 1 2 25, 6 3 24, ये तो समझ गया मैं। 1 के बाद 2 आता, 2 के बाद 3 आता, फिर 4 आना है। 4 आने तो बीच वाला क्या होगा, D ही होगा। डायरेक्टली आप इससे ही आंसर कर सकते हैं, समझ रहे, क्योंकि फ्रैक्शन ही ऐसा है। पहले 26 आया, फिर 25 आया, उसके बाद कितना आया, 24 आया। 24 से नीचे क्या होगा, 23 ही होगा। सीधा ये आंसर करो, ज़्यादा सोचने की विचारने की ज़रूरत नहीं है। 42 पे आओ। बनाओ इसको। है तो 3 ही है, अगर ऐसे करा जाए 3 3 3 3, XYZ YZX, जो बच रहा है XYZ बनेगा XYZYY, XYZYY है। ठीक है, आसान आ गया क्वेश्चन एकदम। अगला करो। A है, B गायब है, ABCD, E और F गायब, GHI JKL, तो आएगा MNOP। बोलेंगे ये क्यों करा, पहले 1 छोड़ दिया, फिर 2 छोड़ दिया, तो फिर 3 छोड़ दो, तो और पहले 1 नंबर थे, फिर 2, फिर 3, तो अगली बार में 4 ही होंगे। तो क्या बन गया, MNOP। आंसर भी तो ये D दे रहे हैं आखिरी वाले। चलो इसे को करो ट्राई।
ये क्या चीज़ है? यही है, ए जेड बी वाई तो है, तो वाई ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, ए जेड बी वाई, तो वाई बी जेड ए, ये आंसर आसान था। ये करो लास्ट, 24 17 किंग्स 11 6 फिक्स, कितने घटे 7, कितने घटे 6, कितने घटे 5, अगली बार 4 घटेंगे, 6 में 4 गए 2, 2 में क्या होता है, ए बी सी डी सबको रटे है ना, आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। समझ गए ना, नंबर लिखे और हमने देखा घटते हुए क्रम में है, तो आंसर बी ही आना है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है तो वो देख सकता है, कुछ भी क्वेश्चन हो अगले पार्ट में फिर हम कुछ और करेंगे इसके, मतलब इसका 5 महीने वीडियोस कहीं लेटर सीरीज़ की। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छे से चलती रहेगी। किसी को कोई दिक्कत है, किसी को नोट्स वगैरह चाहिए तो भी वो बता सकता है, पर्सनलाइज क्लास चाहिए तो उसको पर्सनलाइज भी मिल सकती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हेलो एंड वेलकम बैक टू एस्पिरेंट्स यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि मैंने आपको इससे पहले आई थिंक 4 वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। फर्स्ट वीडियो में नॉर्मल बताया था, सेकंड में कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन करे थे, फिर थर्ड और फोर्थ के अंदर इसी पीडीएफ से क्वेश्चंस आपको सोल्व करवाए थे। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस तो हमने कर लिए थे। ठीक है, अब हमने ये सारे क्वेश्चन अब करने हैं। ठीक है, कोशिश करेंगे हम फ्री होने की इसमें। ठीक है, तो 45 थे, एक में शायद 25 करे होंगे, एक में 20 करे होंगे, इस तरीके से हम कह सकते हैं। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। इसको सोल्व करते हैं, जरा देखो 46 क्वेश्चन है। इसमें क्या पैटर्न बन सकता है, ए बी 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 ए बी ए बी ए बी 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 ए बी डबल ए बी ए बी, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा हमें भी कि इसमें क्या हो सकता है। तब तक आप क्वेश्चंस करो 46 क्वेश्चन कि कैसे होगा। ट्राई करें 46 क्वेश्चन सब। क्या पैटर्न लग सकता है देखो ज़रा। एक पैटर्न इसमें लग सकता है, बी डबल ए बी ए बी डबल ए बी ए बी डबल ए बी ए बी बी ए बी डबल ए बी ए डबल बी ए। इससे करोगे कि आंसर क्या आएगा, बी बी ए। ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है ना, 4 ही ब्लैंक है, तो एक बड़ा पैटर्न ही बन रहा है। बी डबल ए बी ए ऑप्शन बन गया, बी डबल ए बी ए डबल बी ए। ये 2 बार फॉलो हो रहा है बस। 47 पे आओ, ए 1 डी 4 ई 5 आई 9 14 एन 15 ओ एस 19, 1 और 4 5, 5 और 4 9, 9 4 नहीं, इसमें एक बात देखो, ये कोई नंबर की गेम नहीं है, यहाँ पे कुछ और ही गेम चल पड़ी है और आप उसमें नहीं समझ पाए। आपको मैं समझाता हूँ। आपको पता है ए ई आई ओ यू ये अल्फ़ाबेट है, और डी पे आता है 4, आई पे आता है 9, एन पे आता है 14, एस पे आता है 19। 4 5 9, 9 5 14, 14 5 19, 19 5 24, और 24 में क्या आता है, एक्स-रे। आंसर क्या हो गया इसका, यू एक्स। अब आपने खुद ढूंढना, मैं आपको ज़्यादा आसान नहीं कराऊँगा, स्पीड से। 13 M 14 N, 13 M 14 N, 17 Q 18 R, अंडर 21 22 फिर 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 में क्या होता है वाई, 14 4 18, 18 4 22, 22 4 26 क्या होता है जेड। आंसर क्या है वाई जेड। C 3 J 10 16 P 25 Y B 2,
अब क्या समझेंगे इसमें, 3 में 7 जोड़े 10, 10 में 6 जोड़े 16, तो अगला 7 6 5 होता है, 16 5 21 करके देखो। ठीक है, 16 5 21, 21 4 25, 25 और 3 2, क्योंकि 25 और 1 26 हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज शुरू होगी। तो 21 क्या होता है यू पे। ठीक है, ये भी हो गया। इस पे आओ, ए होता है 1 14 होता है, एन सी होता है 3 16 होता है प्यार, ई 5 18 आर, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 पे क्या आता है जी, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, 20 क्या होता है टी, ख़त्म। सी पे 3 24 एक्स, जी 7 टी 20, जे 10 17 क्यू, एल 12 15 ओ, 3 और 4 7, 7 3 4 7, 7 3 10, 10 2 12, पहले 4 ऐड फिर 3 है फिर 2 है, अब कितना ऐड होगा 1, 12 और 1 13, 13 पे क्या आता है एम, 24 में 4 गए 20, 20 में 3 गए 17, 17 में 2 गए 15, अब 1 घटेगा तो कितना आ जाएगा 14, 14 पे क्या आता है एन, एम एन एन से। इस पे आओ, टी 20 एस 19 17 क्यू 14 एन जे 10, 1 घटा 2 घटे 3 घटे 4 घटे, अब घटाओ 5, 5 पे क्या आता है ई आंसर। बी पे 2 डी पे 4 जी 7 एल 12, पहले 2 बढ़े फिर 3 बढ़े फिर 5 बढ़े, अब क्या बढ़ेगा दो, ये तीनों क्या हैं प्राइम नंबर है, तो अगला प्राइम नंबर क्या आएगा 7, तो 12 7 19, 19 में क्या आता है एस। ठीक, बी पे 2 ई पे 5 जे पे 10 17 पे क्यू। लास्ट वीडियो इसी स्पीड से करेंगे हम, तभी हम चीज़ कैच कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे स्पीड से जल्दी भी हो सकते हैं। मैं तो इनके नंबर ही लिखता हूँ ना, ये तो आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं। 2 और 3 5, 5 5 10, 10 और 7 17, 3 5 7 और नंबर है, तो अगला क्या आएगा 7 के बाद आता है 9, 9 7 16 26, 26 पे क्या आता है जेड। ये ऐसे ना ऑप्शन में मैं टैली करा रहा हूँ आपको। आई 9 14 एन किंग्स 11 एल 12 13 एम जे 10 15 ओ एच 8, 9 2 11 11 2 13 13 2 15 15 2 17, 17 पे क्या आता है क्यू, 14 माइनस 2 12 माइनस 2 10 में 2 गए 8 में 2 गए 6, 6 में क्या होता है 6 6 क्यू एफ। आ जाओ एम एक्स, ए 1 13 एम, बी 2 15 ओ, डी 4 18 आर, 1 + 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 पे क्या आता है जी, 13 और 2 15, 15 3 18, पहले 2 बढ़ा फिर 3 बढ़ा, अब बढ़ेगा 4, 18 4 कितना होता है 22, 22 मतलब वीरे जी वीर। इस पैटर्न को फॉलो करो। जब इस तरह के ज़्यादा नंबर दिखते हैं ना, ऐसा हो सकता है कि पहले ए बी आए, जैसे यहाँ डबल ए करो, डबल बी ट्रिपल बी, यहाँ तो बी है तो 3 नहीं आएंगे तो 4 आएंगे, यहाँ ट्रिपल ए ट्रिपल बी ट्रिपल ए कर सकते हैं, बी बी बी। देखो ये ऐसा हो सकता है, देखो पहले आया डबल ए, डबल ए मतलब आगे वाला शो नहीं हो रहा, पर ये हो गया डबल बी, फिर हो गया ट्रिपल ए, फिर हो गया ट्रिपल बी, फिर हो गया 4 टाइम ए 4 टाइम बी, तो ये वाला जो ए है वो यहाँ यूज़ होगा। इस तरीके से करते हैं तो आंसर हो जाएगा बी ए बी आंसर, बी ए बी आंसर। ठीक है, चलो 59 पे, जी 7 24 एक्स, जे 10 22 वीरे, 13 एम टी 20, एस 19 16 प्यार, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 आना चाहिए, 16 आएगा तो इसमें और इसमें होगा। ठीक है, जी का 7 है, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 16, 16 में क्या आता है पी, ख़त्म। अगर कंफर्म करना है 24 में से 2 गए 22, 22 में से 2 गए 20, 20 में से 2 गए 18, 18 में क्या आता है रिश्ता, तो यहाँ पे 3 नंबर ये आएंगे। फिर से करो, देखो पी भी है, पी तो है नहीं इसमें पर ऑप्शन में है, तो पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, ये सीरीज़ बन गई। आंसर क्या बनेगा पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, पी क्यू आर एस एस आर क्यू पी, पी एस पी क्यू एस क्यू। चलो आगे चलते हैं।
इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, बी ए डबल बी ट्रिपल बी ए, नहीं 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 नहीं, डबल ट्रिपल बी ए ट्रिपल बी, बी ए बी ए बी ए बी ए, एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं, बी ए बी ए बी बी, बी ए बी ए बी बी। आंसर है बी ए बी ट्रिपल ए, बी ए ट्रिपल बी, बी ए ट्रिपल बी। 62 पे आओ, ई एफ जी एच डबल ई डबल एफ डबल जी डबल एच ट्रिपल ई ट्रिपल एफ ट्रिपल जी ट्रिपल एच, ये आंसर है। एच ई जी ई एफ एच, ये आंसर है, एच ई जी ई एफ एच। 63 पे आओ, ए बी बी, ये तो सी आएगा, सी का तो कहीं रोल ही नहीं लग रहा, तो ए बी बी है, क्योंकि फर्स्ट में तो ए ही आ रहा है, ए बी बी ए, बी डबल ए, बी डबल ए बी करो, ए बी बी ए, बी डबल ए बी, ऐसे करो तो आंसर है ए बी बी ए। बोलेंगे ये क्या बन गया, ए बी बी ए, और अगला पैटर्न बी डबल ए बी, यही फॉलो हो रहा है आगे से आगे, समझ गए। 64 पे आओ, ए एक जो बन रहा है, ए बी ए ए बी ए ए बी ए ए बी ए, ख़त्म। इस पे आओ, सी ए ट्रिपल बी, सी ए ट्रिपल बी, सी ए 4 टाइम बी, नहीं, हो भी सकता है, ट्राई करो। सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, सी ए 4 टाइम बी, ऐसा हो सकता है ए बी सी बी। ऑप्शन में चेक करो, ये रहा ए बी सी बी। अब बोलेंगे ये पैटर्न तो बन रहा है, क्यों नहीं बन रहे, ए के बाद 4 बार बी आना है, मतलब सी ए 4 बार बी, 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 हो तो रहे फॉलो। इस पे आओ, बी ए बी करो, बी ए बी करो, बी ए बी करो, देखो सेम फॉलो हो रहा है। आगे ए बी सी करो, बी सी ए करो, सी ए बी करो, ए बी करो, ए बी सी ए सी ए बी करो, ए बी, हो सकता है ऐसे, पर यहाँ पे एक सी भी आंसर में आना चाहिए था। हो सकता है ये पहले ए बी सी आया, फिर सी, फिर बी से स्टार्ट हुआ, फिर सी से स्टार्ट हुआ, फिर से ए बी सी से स्टार्ट हुआ। 68 पे आओ, डबल ए बी डबल ए, फिर नहीं आ रहा है, इसको फॉर्मूले को पुट करो, ऐसा क्या बता, 5 बार ए का बी, 5 बार ए का बी, इसमें हो सकता है ऐसे ना, यहाँ पे रखें इतना,
4 टाइम ए का बी ए तो बन सकता है, क्योंकि और तो कोई बन ही नहीं रहा। हमने काफ़ी बार ए को नेगलेक्ट भी करना है कि जो फर्स्ट वाला है। बाकी लाइन से करके देखो, 4 टाइम ए का बी ए, 4 टाइम ए का बी ए, ये और ये आंसर बन गया ट्रिपल ए बी, ट्रिपल ए बी, ये आंसर हो गया। चलो 69 पे आ जाओ। ये तो शायद आसान है। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी बी ए बी ए डबल बी ए बी हो गया। इस पे आओ 70 पे, 70 पे आएगा ये वाला कुछ क्वेश्चन। डबल बी सी ए बी, डबल सी ए बी सी, मतलब जो डबल हो रहा है वो आखिरी में आ रहा है और बीच में 2 नंबर, जो डबल हो रहा है वो आखिरी में आ रहा है, बीच में 2 नंबर। डबल ए फिर बी ए सी आना चाहिए, यहाँ बी सी ए होना चाहिए, ये ऐसे आंसर आएगा। तो पहले डबल बी सी ए बी, फिर डबल बी की जगह डबल सी आया, आखिरी में सी, यहाँ पे ए बी हो गया, फिर डबल ए आया, इस तरह से। ठीक, आगे चलते हैं 71 पे। बी डबल सी बी, बी डबल सी बी, बी डबल सी बी, सिंपल आंसर है। ए डबल बी डबल ए बी, 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 बी ट्रिपल ए बी, ये आंसर। 73 पे आओ। पंद्रह वाले हमेशा ऐसे ही करने हैं आपने ना। सी बी ए बी सी है ना, अगला होगा ए बी सी, बी सी ए बी सी होता है ना, ए बी सी ए बी, मतलब ये वाला जो है यही फॉलो हो रहा है, बी सी यहाँ फॉलो हो रहा है, तो सी ए बी सी ए, ये सी ए यहाँ पे सी ए बीच में, बीच वाला वर्ड, यहाँ बी सी, यहाँ बी सी बीच में वर्ड, यहाँ ए बी, यहाँ ए बी, ए वर्ड, तो आंसर है बी बी डबल ए होगा यहाँ पे। ये 74 पे आओ। ए बी सी डी ई, अच्छा फिर डी से, ए बी सी डी मतलब 3 के बाद डी ई एफ जी एच, फिर सीधा जी एच, आखिरी के 2 से स्टार्ट हो रहा। यहाँ एम है ना, एम एन ओ पी क्यू आएगा, तो एम एन ओ पी क्यू है, तो यही है। ठीक, और इसमें ऐसा भी है, पहला कैपिटल फिर छोटा, फिर कैपिटल फिर छोटा, फिर कैपिटल। 75 ए से जेड अल्टरनेट करो, ए से बी, बी से सी, 2 3 4 5 6, फिर यहाँ 7 आना है। ये क्या हो गया, z से y, y से x आएगा, x। 75 का क्या हो जाएगा, x। 76 पे आओ। 4 दूनी 8, 4 4 8, 8 5 13, 13 7 19, नहीं 13 6 19, तो जब पहले 4 ऐड हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 6 हुआ, पहले 4 ऐड हुआ, फिर 5 ऐड हुआ, फिर 6 हुआ, अब कितना होगा ऐड, 7, तो 19 7 कितना होते हैं, 26, 26 लिख दिया। ई 5 आई 9 14 एन टी 20, 5 4 9, 9 5 14, 14 6 20, 20 7 27, 27 का मतलब आगे के लिए जाता है ए पे, तो 26 से आंसर है। क्या गया 26 से। 77 पे लगाओ थोड़ा सा दिमाग, मैंने बहुत क्वेश्चन करा दिए।
ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी ए डबल बी, एकदम ही आ गया ये। कोई कोई देखने में एकदम आ जाते हैं क्योंकि हम पहले चारों चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। कितने, 3 दूनी 6, 3 3 3 चौक 12, 12 है तो 4 का पेयर बनेगा, 3 का बनेगा। फिर मैं देख रहा हूँ ऑप्शन में सी भी नहीं था कहीं, तो डायरेक्टली कुछ चीज़ कॉमन ही होती है, इसमें रिपीट ही होती है। अब ये बनाऊँ ट्रिपल सी बी ए, क्या यहाँ ट्रिपल सी बन सकता है? देखो यहाँ बन सकता है। ऐसे ही करना है, ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, ऐसे करो ट्रिपल सी ट्रिपल बी ट्रिपल ए, लो हो गया। साफ पता लग रहा है यहाँ ट्रिपल सी हो रहा है, यहाँ पे ट्रिपल बी आ रहा है, यहाँ पे डबल ए चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ट्रिपल आएंगे। तो आंसर बन गया बी ए सी ए, बी ए सी ए। बाक 79 पे चलो। डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम डबल एन डबल एम, तो एन एन एम एम डबल एन डबल एम, ये आंसर है। कोई दिक्कत इसमें? लास्ट क्वेश्चन है, इसको ज़रा सोचो, अच्छा खासा टाइम लो और इसको ज़रा क्वेश्चन को करो, ठीक है? ट्राई करो इसको बिना किसी ज़्यादा सोचे इधर उधर। ए बी डी बी सी, ए डी बी सी, करो इसको। सबसे आसान लग रहा मुझे ये। अब बोलेंगे कैसे? पहले इसके नंबर गिनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। या तो 6 का पैटर्न होता है 4 का, 6 का पैटर्न बनेगा नहीं, क्यों? अल्फ़ाबेट 4 की बात हो रही है। अब आप खुद देख के बता सकते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। हर एक वर्ड में एक ना एक जरूर आ रहा है। अगर ए डी बी है तो सी आएगा, ए सी के बाद आएगा बी, यहाँ आएगा ए बी सी डी, यहाँ आएगा डी सी बी ए, यहाँ आएगा डी बी सी ए। तो आंसर क्या बन गया? सी बी बी ए, ये आंसर है, ठीक है? तो देखो एकदम से मैंने क्वेश्चंस भी कर दिए हैं। सबसे जो लास्ट वीडियो थी वो एकदम से हमने करी कि भाई किसी को ये लगे कि जल्दी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो सकते, और 80 के 80 क्वेश्चन तो ये हैं। इससे पहले 35 क्वेश्चन और मैं करा चुका, मे बी जितना मुझे ध्यान है, शायद 26 तो करा ही दिए होंगे। तो लगभग 100 क्वेश्चन हमने किसे करा दिए? लेटर सीरीज़ के। यहाँ से हमारी जो लेटर सीरीज़ है वो क्या होगी? पूरी भी हो गई है। किसी कोई दिक्कत है, कोई क्वेश्चन है, कोई पूछ सकते हैं। आपने यह काम करना है, इस नंबर में मुझे मैसेज कर देना है चाहे, और इस PDF को मेरे से लेना है, और फिर आपने क्या करने हैं, सारे ये जो क्वेश्चंस हैं विदाउट एक बार देखे आपने सारे के सारे क्या करने हैं? सॉल्व करने हैं। किसी कोई दिक्कत है वो मुझे डायरेक्टली बता सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। कोई कुछ इशू है, किसने कुछ पूछना है, किसने कुछ भी कोई डाउट आ रहा है कि कैसे करें। ऑप्शंस देखो, क्वेश्चंस आपको बड़े अच्छे मिलेंगे। ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने PDF बनाई है ये, ठीक है? मुझे लगता है इससे आपका जितना भी क्वेश्चन होगा इसके अंदर से बन जाएंगे। 80 क्वेश्चन ये थे और 2 वीडियो से पहले की, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू।